वो किसी न किसी नवोदय एग्जाम में आया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। दूध के एक डिब्बे में 48 लीटर दूध डालने से पूरा भर जाता है। अब बताओ, तुम लोग के पास पानी बोतल होगा, वो 1 लीटर का होगा सपोज। तो कितना लीटर डालोगे इसमें पानी तो पूरा भर जाएगा। अब 1 लीटर इसका क्षमता है तो 1 लीटर ही डालोगे तभी पूरा भरेगा, है ना। वैसे ही क्या बोल रहा है कि किसी वो में दूध के डिब्बे में, डिब्बा कैसा भी हो, चाहे ऐसा सोच लो या फिर ये ऐसे करके पकड़ के आते हैं नहीं, वो वाले रहते हैं तुम्हारे दूध वाले, ऐसे पकड़ के लाते हैं वैसा समझ लो। इसका क्षमता कितना है, 48 लीटर। इससे ज्यादा नहीं भरेगा। 48 लीटर दूध डालने पे पूरा भर जाता है, मतलब कि इसमें 48 लीटर डालोगे दूध तो ये पूरा फुल भर जाएगा। या फिर इसको समझ लो, ऐसा है बर्तन जो है, तो इसमें 48 लीटर का क्षमता है। जैसे कि तुम्हारे घर में बाल्टी होगा, बाल्टी की क्षमता 20 लीटर है तो 20 लीटर डाल नहीं सकते। तो क्षमता कितना है उस बर्तन का, ये है बर्तन सपोज। हाँ, ये 48 लीटर डालेंगे तो पूरा भर जाता है। तो इसकी क्षमता कितना है, 48 लीटर। 48 लीटर पानी या दूध पकड़ सकता है। लेकिन ये तो यहाँ समझ में आया कि इसका क्षमता कितना है। क्षमता समझ में आया 48 लीटर, टोटल 48 लीटर पकड़ेगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इसका इसका मतलब कि डिब्बे का 7/12 भाग पूरा भरा हुआ है। मतलब कि पूरा का पूरा नहीं भरा है। जैसे कि आधा भरा हुआ है, तो अगर इसका आधा भरता तो कितना हो जाता, 48 का आधा भरता। आधा भरता मतलब कि आधा ही है। 48 का आधा कितना हो जाता, 48 का आधा, आधा भरा होता। तो दो एकम दो, दो चौबीस, 48 काम गुणा बदलते हैं ना। लेकिन यहाँ पास कितना भरा है, 48। इसका किसका, डिब्बे का। डिब्बा में कितना क्षमता है, 48। तो 48 का 7/12 भाग भरा हुआ है। 48 का 7/12 भाग भरा हुआ है। 48 लीटर का है ना। तो एक्चुअल में कितना भरा हुआ है, जैसे कि 48 का आधा भरा है बोलते तो 24 लीटर रहता है। लेकिन 7/12 मतलब का को क्या में बदलते हैं, गुणा में, और सबसे पहले इसी को हल करते हैं। 12 एकम 12, 12 चौ 48। अब नीचे का नीचे से बड़ा कुछ नहीं है, नीचे मतलब एक रहता है, वो तो रहता है, एक गुणित एक एक होगा। एक से किसी संख्या को भाग दोगे तो उतना ही आएगा। तो 4 सत्ते 28, 28 भागित एक बराबर 28 लीटर। अब देखो इसे 24 लीटर ना भर के, आधा ना भर के, थोड़ा सा ज्यादा 28 लीटर भरा है। तो खाली कितना है, 20 लीटर। ठीक है, 28 लीटर भरा है। 7/12 मतलब 28 लीटर। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, 7/12 मतलब 28 लीटर। इतना समझ में आया। हेलो। अब देखो, अब प्रश्न को पढ़ते जाओ, इतना से तो ये समझ में आया 7/12 भाग भरा हुआ है, मतलब 28 लीटर खाली भरेंगे उसमें। बाकी जो है खाली है 20 लीटर। यदि उसमें से जितना भरा हुआ है उसी में से तो निकालोगे ना, उसमें से आधा लीटर दूध निकाल दिया जाए। अब कितना भरा है, 28। 28 से आधा लीटर, आधा लीटर नहीं बोल रहा है, आधा दूध, आधा दूध। तो 28 का आधा कितना होगा, आधा को निकाल दो बोल रहे हैं। तो 28 गुणित 1/2, तो 2 14 28। तो 14 लीटर को निकाल दो बोल रहे हैं। तो 28 से 14 को निकाल दोगे तो कितना बचेगा, उसमें 14 लीटर। इसमें से 14 लीटर को निकाल दिए तो ये 14 लीटर खाली हो गया, आधा खाली हो गया। तब इसमें कितना बचा, 14 लीटर। अब बताओ, तो इसमें कितना दूध और डाला जा सके ताकि वह पूर्ण भर जाए। 14 लीटर भराया हुआ है, क्षमता कितना है, 48 लीटर का। तब कितना खाली है, 48 में से 14 खाली है, मतलब 14 भरा हुआ है तो बाकी बचा हुआ खाली है। 48 से 14 को घटा दो तो पता चल जाएगा कितना खाली है। 8 4 4, 4 1 3, 34 लीटर खाली है। तो और कितना दूध डाला जाएगा तो भरेगा,
इसमें 34 लीटर और दूध डालोगे तभी तो भरेगा ना वो पूरा। समझ में आया? हेलो। पहले देखे प्रश्न को एकदम तन्मयता से पढ़ते जाओ, इसमें कुछ नहीं है। जब भी ऐसा आएगा ना, सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब क्या है पता है? कि प्रश्न को सरल करते जाओ। एक डिब्बा में 48 लीटर बोल रहा है, तो पहले हम लोग लिख दिए क्षमता 48 लीटर है। अब इसका 7/12 भाग भरा हुआ है बोल दिए, तो इसको सिंपली करके क्या कर दिए, 48 का 7/12 कितना होता है, 28 लीटर। तो इसको सिंप्लीफिकेशन किए ना, सरलीकरण किए, 48 का 7/12 भाग दिया था, लेकिन हम लोग इसको क्या किए, सरल किए। यूनिट में कितना भरा है, 28 लीटर। ठीक है, तो 28 लीटर भरा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, यदि उसमें से आधा दूध निकाल दिया जाए, तो अब भरा कितना है, 28। तो 28 से आधा दूध निकाल दिया जाए, मतलब कि आधा मतलब 14। 14 लीटर निकाल दिया जाएगा, 14 लीटर बचेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 14 लीटर बचेगा। तो 14 लीटर अभी भी भरा हुआ है, 14 लीटर निकाल दिया, 14 लीटर भरा हुआ है। तो कितना खाली हो गया, जो बाकी बचा वो खाली। 48 में से 14 घटा दो, तो 34 बचा है, और उतना खाली है, उतना भरने के लिए और चाहिए। अब ये चीज समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए, तथा चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। समझ में आ रहे हो, दोनों में कौन कॉमन है बताओ। हम्म, दोनों में कौन कॉमन है बताओ। पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए, और चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अब देखो, दोनों में देखोगे तो दोनों में चारू है, चारू दोनों में है, तो दोनों से लिंक संबंध करने का क्या रीजन है, चारू है। तो चारू का मार्क्स नहीं पता, किसी का नंबर नहीं पता, बस ये बताया है कि फलाना आदमी फलाना से ज्यादा पाया है, फलाना आदमी फलाना से कम पाया है, बस यही बताया है, लेकिन किसी का अंक नहीं बताया है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो है, पंकज को भी किससे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना चारू से, और चारू को भी किससे कर रहे हैं, तुलना कांता से। तो चारू दोनों में है, तो चारू का अंक प्राप्त किया है, मान के चलो चारू ने कितना अंक प्राप्त किया है, सी फॉर चारू, सी अंक प्राप्त किए हैं, मान के चलो। अभी हमको अंक पता नहीं है, तो पंकज कितना करेगा, पंकज चारू से 15 अंक कम प्राप्त करता है, तो चारू से 15 अंक कम मतलब 15 अंक घटा दो। समझ में आया इस लाइन का मतलब? ठीक है। अब देखो, तथा चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। चारू क्या बोल रही है, कांता से, कांता का कुछ भी नंबर है, उससे 5 अंक अधिक प्राप्त किया। कांता से बोल रहा है ना, चारू कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। तो सी बराबर क्या हो गया, कांता धन 5। तो इससे क्या मतलब निकलता है, कांता कितना हो गया, कांता चारू से 5 कम है। या तो इसको डायरेक्ट समझो, चारू कांता से 5 अधिक है, तो कांता चारू से 5 कम होगी ना। यहाँ से समझ में आया? उल्टा भी है, जैसे तुम बोलोगे कि मेरे पास 10 का पेन अधिक है, तुम मेरे से तुम लोग के पास 10 पेन अधिक है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि तुम लोग से मेरा पेन 10 कम है। समझ में आया? ये है। तो कांता का नंबर कितना मिला, इतना, और पंकज का इतना, और चारू का इतना। समझ में आया? यदि इन तीनों ने कुल 112 अंक प्राप्त किए, मतलब कि तीनों को जोड़ दोगे, तो तीनों को जोड़ दो। चारू का क्या है, सी, पंकज का क्या है, C-15, ये हो गया पंकज का, और कांता का क्या है, C-5, तीनों का जोड़ दिए, और तीनों का जोड़ क्या आ रहा है, 112। जो भी नहीं जानते और दोनों में जो जुड़ा हुआ है उसको एक टर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया? अब देखो, इसको खोल दो, C-15,
जब धन रहता है तो कोई चेंज नहीं होता चिन्ह में, जैसा है वैसे ही रहता है। धन C-5 बराबर 112। अब देखो ये एक जैसा दिख रहा है, ये सी भी है, ये भी सी है, ये भी सी है। अब बाकी ये जो है ये सब पता है हम लोग, ये -15 है, -5। ठीक है। अब देखो ये सी है, ये सी है, ये सी है, तीनों सी है। एक आम, दो आम, तीन आम। कितना आम हो गया? 3 आम। और ये दोनों क्या में है? ऋण में है। ये दोनों क्या में है? ऋण में है। तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? धन में। 15 भी धन में चला गया, -15 है, उस साइड जाके धन 15। ये 5 भी ऋण में है, इस साइड आके धन 5 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 5 5 10, 10 2 12, एक एक दो, और एक हासिल आया था 12 से, तो 3 एक 132। अब 3C बराबर क्या हो गया? 132। तो सी, 3C का मतलब क्या होता है? 3 × C। तो ये 3 इधर गुणा में है, तो इधर क्या जाएगा? भाग में। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 13 में 12 घटाए 1 हासिल, 3 चौक 12। तो सी का कितना आया? 44। सी किसका है? चारुलता का। अब देखो, तो कांता ने जो अंक प्राप्त किए, किसका अंक पूछ रहा है? कांता। कांता कहाँ है? कांता चालू से 5 नंबर कम पाती है। तो अगर चालू 44 नंबर पा रही है, तो इससे 5 नंबर कम कितना हो जाएगा? 44 में 5 घटाओ, 14 5 9, और ये 3 हो जाएगा 39। समझ में आया? हेलो। क्यों इसको चालू को ही कुछ क्यों माने? पंकज को भी तो मान सकते थे, तब भी बनता। लेकिन कभी भी कोशिश करो जो दोनों में हो उसको मानो तो अच्छा है। पंकज को मानते चलो, पंकज को पी मानते, तो चारू क्या हो जाती? चारू से 15 कम है, मतलब कि चारू से 15 कम, मतलब कि ये चालू है, उससे 15 कम। तो क्या हो जाता? पंकज प्लस 15 बराबर चालू का एज हो जाता। ठीक है, ये हो जाता चालू का उम्र, अगर पंकज का पी है तो। अब देखो, चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, ये तो है चारू का। लेकिन चारू का कांता से 5 अधिक भी अंक है, कांता का कितना होगा? उससे 5 अधिक। तो कांता का 5 ये प्लस में है, इधर जाके -5, तो P प्लस 10 बराबर कांता। अब इसमें कांता का निकल गया, चारू का निकल गया, पंकज का निकल गया, तीनों को जोड़ दो तो ऐसे निकलेगा। बस क्या बोलते हैं, इक्वेशन चेंज होगा लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। देखो तीनों को जोड़ दो, 1P 2P 3P। ये हो गया चालू का 1P 2P, और ये 3P। 3P हुआ। अब ये धन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 112 तो रहेगा, ऋण 10 और ऋण 15। अब घटा दो इसको, 10 और 15 घटा दो, पहले 10 घटा दो, 112 में 10 घटाओ 102, फिर अब 15 को घटा दो। जब 2 घटाओगे तो एक को पहले घटाओगे, फिर इसको घटाओगे। ठीक है। अब 15 को घटा दो, कितना आएगा? 12 में 5 घटाओ 7, और ये 9 हो गया। 9 में 1 घटाओ 8। 3P बराबर 87। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 87/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 या 27। तो 29 साल आया, 29 आया पंकज का। 29 पंकज का आया, तो कांता का कितना है? उससे 10 ज्यादा, तो 29 से 10 ज्यादा कितना हो जाएगा? 39। समझ में आया? 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम बराबर। चलो ठीक है, मान लिए क्या होता है। कौन बताया था 1 ग्राम बराबर 4000 मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम, वो सही है। ठीक है, मिलीग्राम ये सही है। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है ना, वैसे ही 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम।
और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो कौन बता रहा था अभी? ये सब याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ये सब चीज को पढ़ो खुद से। मैं अब देखो क्या दिया है, वजन 25 ग्राम 35 मिलीग्राम। और उत्तर में क्या में दिया है, 40,300 ग्राम, 50,49 ग्राम, 45,31 ग्राम, 50,85 ग्राम में दिया था उत्तर। तो क्या करेंगे, या तो सबको पहले ग्राम में बदल दो, फिर इसके बाद जोड़ दो, या फिर सबको क्या कर दो, पहले जोड़ दो, फिर ग्राम में बदल देंगे। तो पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अलग अलग क्यों बदलेंगे सबको ग्राम में? 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम। ठीक है। अब बार बार नहीं लिखूंगा इसको, जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि वहां भी तुम लोग वैसा नहीं लिखोगे। 15, 5, 10, 450। अब देखो मिलीग्राम को मिलीग्राम के साथ जोड़ोगे, ग्राम को ग्राम के साथ। तो पहले तो 25, 5, 5, 10, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, कितना आया, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम से जो कम है वो तो हट गया आंसर में। देखो ये दो ऑप्शन हट गया ना, 50 ग्राम तो इसका खुद का वजन जा रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो हट गया। अगर मान के चलो ऑप्शन में यहाँ पास ये 50 ग्राम ना देके 49 ग्राम दे दिया था, 49.50 ग्राम, तो ये भी हट जाता ऑप्शन से, क्योंकि ग्राम में ही वजन जो है 50 ग्राम आ गया। इसके बाद तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा ही। समझ में आ गया ना? अब देखो मिलीग्राम को जोड़ो, 5, 5, 10, 10 शून्य शून्य। अब इकाई को तो इकाई से ही जोड़ोगे ना। अब दहाई को जोड़ो, 3, 5, 8, 8, अब एक हासिल लाया था वो करके 9, 4, 490 मिलीग्राम। ठीक है। अब देखो कहां से जाना है, इसको मिलीग्राम को भी ग्राम में बदलना है। तो 50 ग्राम तो है, प्लस और कितना ग्राम होगा ये देखना है। तो 1 मिलीग्राम प्राप्त करा, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। मतलब कि मिलीग्राम से ग्राम में जाते हैं तो कम होता है। तो कम कब होता है, जब भाग करेंगे। 1000 में 1000 से भाग कर देंगे तो 1 ग्राम आएगा। तो मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 490 भागित 1000 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम हट गया ना, क्योंकि 1000 से भाग कर दिया। तो अब ये भी ग्राम में बदल गया। तो अब क्या हो गया, 50 हो गया, 50 धन। अब देखो 1490 को भाग देने के लिए क्या नियम लगा है, जब भी ऐसे 3 जीरो है तो पहले 3 जीरो घटा दो। एक से भाग दो 490 को, कितना आएगा, 490। अब देखो नीचे में कितना जीरो वाले संख्या से भाग दे रहा है, 1, 2, 3। तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा, 3। तो 1, 2, 3, 0.490। और इसके बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं है, मतलब जीरो जीरो कितना भी डाल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ोगे तो दशमलव के बाद इधर जीरो जीरो है। तो 0.490 ग्राम उत्तर कौन सा आएगा। यहाँ इस दशमलव के बाद ये इधर कितना भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता बोला था। तो ये आएगा। समझ गए? हेलो, ये चीज समझ में आया ना? जी चलो ये ठंड हाँ अब देखो यहाँ योग को लिखना भूल गया ना। एक संख्या का योग दो संख्याओं का योग 12,000 1,25,600 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम है, एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम है, तो छोटी संख्या का मान क्या है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से, तो कोई संख्या x मान के चलो, पहला संख्या है, एक संख्या पहला संख्या है, दूसरी संख्या से कितने कम है, दूसरी संख्या से कितना कम है जी, 14,400 कम है, मतलब कि घटा के आएंगे, दूसरी संख्या में उतना घटा देंगे तो वो आ जाएगा। 14,400 है ना, इतना समझ में आया।
तो छोटी संख्या का मान बताओ। अब इसमें छोटा संख्या कौन सा होगा? पहला संख्या छोटा होगा, क्योंकि दूसरी संख्या में 14,400 घटाएंगे तब ये पहला संख्या आएगा। तो मान किसका निकालना है हम लोग को? पहला संख्या। तो जिसका मान निकालना है उसको x ले लो, और ये इधर ऋण में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? धन में। 14,400 बराबर दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, सेकंड संख्या। ये चीज समझ में आया? माइनस रहता है इधर आके, बराबर है ये, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? इतना, तो मतलब बराबर है। तो पहला संख्या को x मान लो, तो ये माइनस है वो प्लस में आ गया। अब इतना समझ में आया? ये तो यहां से निकाल लिया इस लाइन से, लेकिन पहला लाइन क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 1,25,600 में। तो पहला संख्या कौन सा है? x। दूसरा संख्या कौन सा है? x प्लस 14,400, और दोनों संख्याओं का योग क्या है? 1,25,600। ये इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 14,400। और ये x x, एक x, एक आम, एक आम, कितना हो जाएगा? 2 आम। जैसे कि 3 धन 3 को क्या लिखते हैं? 3 गुणित 2 गुणित 3 लिख सकते हैं इसको। तो वैसे ही x धन x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित x, क्योंकि ये 2 बार हो रहा है। जैसे कि 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 को 4 2 बार जोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणित 4, 4 का पहाड़ा 2 बार। वैसे ही x का पहाड़ा 2 बार, या फिर 2 गुणित x लिख सकते हैं इसको। अब इसको हल कर दो पहले तो। शून्य 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 शून्य, 6 4 2, 5 4 1, 2 1 1 1 1। 2x बराबर 11,000, मतलब 1,11,200। तो ये गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो 2 5 6 10, यहाँ को देखो, 11 में 10 घटाया 1, और ये 1 उतरा गया 11। फिर 2 5 6 10, 11 में 1 घटाओ। ऑप्शन क्या कर दिया देखता हूँ। ऑप्शन में दिया है, मैं देखता हूँ, ऑप्शन भी देना जरूरी था इसमें। ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन दिया है 70,000, बी 84,400, सी 55,600, डी 62,800। ये दिया है ऑप्शन में। अब देखो, छोटी संख्या कौन सा होगा? पहला संख्या जो है छोटी संख्या हो गई, तो पता चल गया है। और वो क्या है? x। और अभी क्या का मान निकालना है? x का। तो देखो शुरू में तो 55 आ रहा है, तो 55 तो इसमें खाली एक ही में है, बाकी में तो नहीं है। तो पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। अब देखो यही आता है कि नहीं। 2 5 6 10, एक हासिल, मतलब एक बच गया, 11 में 10 घटाया 1, 1 हो गया। अब ये 1 उतरेगा तो 11, फिर 2 5 6 10, फिर इसमें से 1 बचा, फिर ये 1 बचा और 2 उतरा, तो 12 हो गया। 2 6 का 12, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, या फिर 2 5 6 10, यहाँ पास एक तो बस निकाल लेते, तो ये 6 वाला हट जाता, 8 वाला भी हट जाता, ये वाला भी हट जाता। ऑप्शन क्या बचता? सी। समझ गए इसको? इतना समझ में आया? जी अब इसमें दूसरा संख्या को भी मानते, तो पहले दूसरा संख्या का मान निकालता, फिर इसमें 14,400 घटाते। इसलिए हम लोग दूसरा संख्या को ना मान के पहला संख्या को माने, ताकि उसी का मान निकले। अगर दूसरा संख्या को कुछ मानते, वाई मानते, मान के चलो, तो वाई का मान निकलता, फिर उससे इतना घटाना पड़ता, तब जाके एक्स का मान निकलता। अब देखो सब मिलीलीटर में है और खाली ये लीटर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको मिलीलीटर में बदलेंगे। 1.5 लीटर है ना, तो 1 लीटर बराबर कितना बढ़ाया था अभी अभी? 1,000 मिलीलीटर। तो अगर एक से हम लोग को 1 लीटर को 1,000 मिलीलीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1,000 गुणा करेंगे तब तो मिलीलीटर में आएगा ना। तो वैसे ही 1.5 को करना है, तो 1.5 गुणित 1,000 मिलीलीटर। अब जब भी ऐसे का गुणा करना है तो क्या करते हैं?
सिंपल पहले बिना होके गुणा कर देते हैं, बिना दशमलव के। तो बिना दशमलव के गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 और 3 फिर 0। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक। दशमलव के बाद कितना जीरो लग, कितना संख्या रहेगा, एक। तो यहाँ पर दशमलव, देखो दशमलव के बाद एक, अगर यहाँ पर भी दशमलव रहता तो एक और दो इसको भी गिनते, लेकिन एक ही जगह में है तो एक ही को गिने। तो क्या हो गया, 1500 मिलीलीटर, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो रहे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1500 मिलीलीटर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ से तो ये समझ में आ गया, क्योंकि मिलीलीटर में है तो इसको भी मिलीलीटर में बदल दिए। अब देखो इस जूस को 400 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, 3 गिलास में बांट देता है। मतलब कि 3 लोग को दे दिया, एक को 400 मिलीलीटर दे दिया, एक को 250, एक को 150। तो टोटल कितना दाम कर दिया वो, पहले वो निकाल दो। 400 का दाम दे दिया, 250 भी दाम दे दिया, और 150 भी वो कर दिया, 150 किसी को दे दिया। तो कितना दे दिया दूसरे को, मतलब कि गिलास में डाला ना, 400 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 150 मिलीलीटर के 3 गिलासों में डाला है। जग में बचे हुए कहा थे, तो जो डाल दिया वो तो खत्म हो गया। तो कितना खत्म हुआ, 0 0 0, 5 5 10, एक हासिल, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 800 मिलीलीटर खाली हो गया है, मतलब कि दे दिया है। तो 1500 में 800 खाली, मतलब कितना बचा, 0 0 15 8 7, 15 में 8 हटा के 700, 700 मिलीलीटर। समझ में आया। प्रश्न अब देखो क्या बोल रहा है, किसी घर में पानी का कनेक्शन देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं से पानी लाते हो, तो मान के चलो तुम्हारे यहाँ बोर जो है थोड़ा दूर है, तो वहां से पानी लाना है, तो 55 मीटर दूर है, तो 55 मीटर पाइप चाहिए। लेकिन घर के मालिक के पास 3 टुकड़ों में, मतलब कि 3 हिस्सा में, छोटा छोटा छोटा, बड़ा पाइप उतना एक साथ नहीं है, तो 3 टुकड़ा में है, जिनकी लंबाई है 20 मीटर, 16 मीटर तथा 10 मीटर। उसे और कितनी लंबाई की पाइप चाहिए, पहले देख लो उसके पास कितना लंबा पाइप है। तो 20 मीटर ये हो गया, और 16 मीटर ये हो गया, फिर 10 मीटर ये हो गया। तो कितना है उसके पास टोटल, 20, 36 और 10, 46 मीटर का पाइप है। अब देखो हम लोग पाइप लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उसको ध्यान नहीं देना है ना, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है उसको। टोटल लंबाई देखो, यहाँ ये नहीं बोला है कि कम हो जाता है। तो 46 मीटर तो है उसके पास, लेकिन उसको चाहिए कितना, 55। तो कितना कम है 46 55 से, तो 55 में 46 घटा दो, पता चल जाएगा कितना कम पड़ रहा है। 15 में 6 9, 9 मीटर कम पड़ रहा है। समझ गए। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बर्तन का 1/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी चाहिए, तो बर्तन की धारिता क्या है। अब देखो 1/5 भरे रहने के बावजूद भी उसको 40 लीटर और चाहिए, तो कुछ ना कुछ पहले से था, तो 40 लीटर से तो ज्यादा ही होगा उसका क्षमता। तो ये तो गलत हो गया आंसर। अगर मान के चलो ऑप्शन में ये भी 40 लीटर 39 लीटर दे दिया रहता, या फिर ये 42 दे दिया रहता, 41 दे दिया रहता, या फिर छोटा छोटा दे दिया रहता, तो ये सब गलत हो जाते हैं ऐसे करके। तो ये भी देखना है, 40 लीटर से ज्यादा ही होगा उसका क्षमता। जो कुछ भरा हुआ था उसमें डालें, चाहे 1 लीटर भरा हुआ हो। अब देखो इसको करने का दो तरीका है। एक बर्तन का 1/5 भाग भरा हुआ है, तो मान के चलो उसका क्षमता कितना है, एक्स, नहीं पता। तो एक्स का 1/5 भाग मान के चलो, उसका क्षमता है एक्स, भरने उसमें एक्स लीटर भर सकता है, नहीं पता कितना भरता है, तो उसको मान के चलो एक्स। तो एक्स का 1/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है बताओ। देखो कोई भी चीज का पूरा जो रहता है वो एक लेते हैं, अगर हिस्सा में दिया है ना ऐसे, तो एक रहता है, और उसमें से 1/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है, एक में से 1/5, जैसे कि ये है ना, ये टोटल, ये 5 हिस्सा बांट दो इसको, ये गोला है, 2 3 4 5,
तो अब ये टोटल मिला के 5/5 ही बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये टोटल मिला के 1 बनाते हैं। तो इसमें का एक हिस्सा बस भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 1 2 3 4, 4 हिस्सा खाली है ना, 5 में से 4 हिस्सा। तो वो कैसे निकालते हैं? जब भी 1/5 बोल दिया या फिर 1/6 बोल दिया, तो ये तो भरा है बोल दिया, तो खाली निकालने के लिए 1 से हमेशा घटाते हैं, जो पूरा रहता है उसको 1 लेते हैं। क्योंकि यहाँ भी देखो, ये है, ये 5 हिस्सा बांट दिए इसको, तो अगर एक हिस्सा भरा है तो खाली कितना है? 1 2 3 4। इस एक हिस्सा को क्या बोलते हैं? 1/5। तो बाकी क्या बोलेंगे? 4/5। अब एक से ही क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये कुल क्या है? कुल क्या होगा? सब भरा रहेगा तो 5/5 होगा, सब भरा रहेगा तो। और 5/5 मतलब 1। समझ में आया इतना? हेलो? जी। इसलिए अब ये 1/5 भरा हुआ है, एक से इसीलिए घटाते हैं। अब देखो, एक के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब बटे में 1 है। और जब भी दोनों के बटे में अंतर रहता है तो इसको बराबर करते हैं, तो 5 से इसको भी गुणा करोगे, 5 से इसको भी गुणा करोगे, तो एक आएगा 5/5 ऋण 1/5 या फिर 4/5। तो खाली कितना है? 4/5। x का 4/5 खाली है कि नहीं है? और उसी को पूरा भरने के लिए, जो भरा हुआ है उसको तो नहीं भरेगा ना, जो बचा है खाली उसी को तो भरेगा ना। तो उसी को पूरा भरने के लिए कितना चाहिए? 40 लीटर। तो जो खाली है वो कितना खाली है? 40 लीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक का 1/5 भाग भरा हुआ है, तो इतना खाली है। और इस खाली को भरने के लिए कितना लीटर पानी डालते हैं? 40 लीटर। तो दोनों बराबर है ना, खाली कोई तो भरेगा ना। अब देखो, इसको हल कर दो, 1/4/5, ये गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। 40 भागी 4/5। इस भाग को क्या हम बदलते हैं? गुणा में। और इसको उल्टा कर देते हैं, नियम तो जानते हो। 4 एकम 4, 4 दाम 40, 10 पंचे 50। कितना क्षमता है? 50 लीटर। समझ गए? हेलो? जी सर। अब देखो, इसका एक दूसरा तरीका है। 1/5 को प्रतिशत में बदल दो। 1/5 को प्रतिशत में बदल दो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणित 100 करते हैं, याद है? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूना 0। 20% भरा हुआ है, ठीक है? तो टोटल कितना रहता है? 100% रहता है ना, 100% रहता है टोटल। कुल तो 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकता। टोटल 100% रहता है, 20% भरा है, तो कितना खाली है? 80%। प्रतिशत में इतना है, लेकिन इस 80% को भरने के लिए कितना लीटर पानी डालते हैं? 40। तो 80 मतलब 40। तो हमको क्या निकालना है? पूरा निकालना है, मतलब 100%। तो पहले 80 से 1 का निकाल लो, 40 भागित 80। दोनों पार 80 भाग कर दो, तो 1% निकल जाएगा। 1% 100% कैसे निकालेंगे? 1 में 100 गुणा कर दो, 40/80 गुणित 100। शून्य शून्य, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 50 100। 100% क्या आएगा? 50 लीटर। दूसरा तरीका ये है कि प्रतिशत में बदल दो। समझ में आया दोनों तरीका? जी जी सर। हम्म, अब तुम्हारा इतना ही है, जो भी है ऐसे ऐसा ही प्रश्न दिया हुआ है हर चीज में।